चलिए अब पढ़ते हैं परसेंटेज। उसको हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं। परसेंट को प्रतिशत कहते हैं और परसेंटेज माने प्रतिशत, प्रतिशतता। अब एक क्वेश्चन है, इसमें परसेंट का यूज होगा, जो आप ऐसे करके लिखते हो, चाहे बनाते हो या उसका यूज करते हो। हरीश ने गणित में, हरीश ने लिखा कि हरीश ने गणित में, हरीश ने गणित माने मैथमेटिक्स, गणित आप अपनी भाषा में लिखेंगे मैथमेटिक्स में, मैथ लिख दीजिए, काम चल जाएगा आपका। मैथ में 20 में से 15 अंक प्राप्त किए, तो 15/20 लिख दूं, काम तो चल जाएगा। और विज्ञान, साइंस में, विज्ञान इसको आप कहोगे साइंस, साइंस में उसने किया 25 में से 20, यानी 20/25 कर दोगे, इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। पहला क्वेश्चन है हरीश ने गणित का प्रतिशत, गणित में कितने प्रतिशत प्राप्त किए। तो गणित में कैसे करोगे, उसने पाया गणित का परसेंटेज लिख दिया, बराबर 15/20, 15/20। आप चाहो तो इंटू 100 कर दो और परसेंटेज यहां लिख दो। ये क्या हुआ, 575% की है इसकी। और विज्ञान, हरीश ने विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, दूसरा इन्होंने विज्ञान कहा, विज्ञान यानी साइंस, साइंस का प्रतिशत कितना पाया इन्होंने, ये 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, 20/25 इंटू 100 कर दीजिए और प्रतिशत और लगाइए। प्रतिशत लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100/100 तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हुआ ऊर्जा 80%। अब तीसरा क्वेश्चन, हरीश ने किस विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, आप बताइए किस विषय में प्राप्त किए। तो कहेंगे हरीश ने विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त किया। ऐसे तुलना करोगे ना, जब प्रतिशत निकालो किसी एक लेवल पर लाओगे, विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त किए, ये आंसर हो गया। हम एग्जाम्पल से ले गए हैं, बस आपको समझाने की बात कर रहे हैं। चलिए हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं जब हो गया तो। और दूसरा क्वेश्चन ये कहते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि रंगा हुआ भाग संपूर्ण भाग का कौन सा क्षेत्र है। चित्र ये बनाया इन्होंने, एक ऐसे बना दिया और एक को इन्होंने 3 को रख दिया, तो कितना हुआ, 3/4 रंगा इन्होंने, इंटू 100 कर दीजिए, यही प्रतिशत हुआ, इक्वल टू 75%। फिर एक का 8 बनाया,
एक का 8 पार्ट बना और 2 को रंग दिया इन्होंने, एक 2 को रंग दिया, तो कितना हुआ 2/8 हुआ इंटू 100%, दिस इज इक्वल टू 25%। हमने सबका दिए इनके, एक इन्होंने बनाया 5 पार्ट बनाए, ऐसे करके ऐसे बना दिया इन्होंने 1 2 3 4 5 बनाए और इसको 2 पार्ट रंग दिया इन्होंने, तो कितना पार्ट रंगा 2/5 इंटू 100 इक्वल टू 40%। तीसरा बनाया इन्होंने 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही किया इन्होंने 1 2 3 4, इधर भी 4 कर दिया 1 2 3 4, इतना और हटा देते हैं, इसमें से इन्होंने इतना रंग दिया, कितना कलर किया 4/16, 4/16 इंटू 100 कर दिया, ये परसेंट आ गया 400 इंटू 16, ये होगा 25%। आप इसको कर सकते हो, 400 हुआ 4 4 जा, ये 25, आपने दिया 25%, 25%, यहाँ भी परसेंट रखिएगा 25%। तीसरा इन्होंने बनाया, एक त्रिभुज बनाया, एक पार्ट रंग दिया, तो कितना बनाया था 1/2 इंटू 100 इक्वल टू परसेंट इंटू 50%, इक्वल टू 50%। तो इन्होंने जो भी क्वेश्चन दिए थे हमने उसको ऐसे लिख करके बना दिया, जैसे देखा कुल कितने पार्ट बनाए थे, उसमें कलर कितना किया, कलर वालों को गिन लिया और उतने अपान पूरे पार्ट। यदि किसी धनराशि का 15% धनराशि यदि धनराशि का 15% बराबर 45 हो, 45 रुपए हो, तो पूरी धनराशि कितनी होगी। मान लिए माना कि धनराशि बराबर 1 रुपए है, तो 15% निकालिए, 15% किसका, यक्स का, यक्स रुपए का 15% बराबर 15/100 इंटू एक्स। अब इसको कर दिया 15, 5 3 जा 5 20 जा 3/20 एक्स, दिस इज इक्वल टू 45। अब यहां से शुरू किया, एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 20/3, 3 15 जा
300, वो धनराशि 300 रुपये होगी। चलिए ये भी खत्म। यदि गांव की जनसंख्या 7500 है, गांव की जनसंख्या बराबर 7500 है। यदि इसमें उसमें से 50 व्यक्ति निरक्षर हो, और निरक्षर माने पढ़े लिखे नहीं हो, निरक्षर संख्या बराबर 500 कहा। अब देखिए पूछ क्या रहे हैं, गांव में साक्षरता का प्रतिशत बताइए। तो साक्षर कितने होंगे? साक्षर माने जो अक्षर जानते हैं, निरक्षर माने जो अक्षर ही नहीं जानते, माने बिना पढ़े लिखे हैं। तो 7500 तो पूरे थे, उसमें से 5000 अपने निरक्षर निकाल दिए, तो बराबर हो गया 7000। 7000 कुल हो गए। अब प्रतिशत क्या हो? साक्षर प्रतिशत या साक्षरता का प्रतिशत बराबर 7000/100 इंटू 100। अब यहां प्रतिशत लिख दोगे तो ये कितना हुआ? 70% हो गई। नहीं, 7000 इंटू 100, ये इसको तो परसेंट बनाओगे, ये इसको गिन लिया। नहीं, 7000 ये है, कुल जनसंख्या कितनी है? 7500 है, इंटू 100, 100%। क्योंकि अगर आप यहां ऐसे लिखोगे तब तो हो पाएगी, और इसी शब्द को हम प्रतिशत लिख देते हैं। तो ये बराबर 7000 और 2 जीरो और ये 7500। तो 2 जीरो ये काटा, 2 जीरो ये काटा। अब इससे करके इन्होंने निकाला 93.33%। आप निकाल लीजिएगा, आप भी निकाल लीजिएगा। ये तो डिवीजन का मेथड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो यूज बता रहे हैं, साक्षरता का यूज, सारी प्रतिशत का यूज कहां करते हैं। अब कह रहे हैं राजेश ने अपने वेतन का 15% मकान किराया। उसने क्या किया? वेतन का वेतन का 15% मकान किराया। जैसे वेतन मिलता है तो कुछ देते हैं लोग, अगर वो किराए पर मकान है तो मकान किराया 15% मकान किराया। 30% 30% खाद्य सामग्री, खाने पर खर्च हुआ, बस खाने पर, खान सामग्री कह दीजिए, या खाद्य सामग्री लिखा तो वो लिखिए। 20% बच्चों की शिक्षा, 20% शिक्षा, यदि उसका मासिक वेतन 75,000 है। अब ये देखिए दिया है, तो ये कितना हुआ? 75,000 है, ये हुआ इंटू 15/100। 75,000 है सारी, ये दोनों जो घटेगा ये निकल के आएगा 11,250।
रुपए। ये कितना बनेगा? 75,000 इंटू 30%, 30/100। ये तो हम सीधे इसी का दूना कर देंगे। देखिए 15% जब इतना 30% कितना होगा? तो ये 1 2 1 2 ये बचा। इसी तरह से ये निकला 22,200 रुपये ये निकलेगा। 22,500। शिक्षा, इसी 75,000 का सब खर्च हो रहा है। 75,000 इंटू 20%, 20/100, ये दोनों काट दिया। एक ये हुआ 75 दूनी 1,500, 15,000 इसका खर्च हुआ, 15,000 रुपये। अब कह रहे हैं मासिक बचत निकालना है, तो हमने इसको जोड़ दिया तो उसका खर्चा हो गया, इसका खर्चा हो गया। सब जो है इसको जोड़ दें, इस सब को जोड़ दीजिए तो कितना आया? 0.00। इस सब में एक एक जीरो है, जीरो। ये दूसरे में 5 है, ये भी जीरो है, दूसरा वाला भी जीरो। यहां तक हो गया 5, 5 2 7, 707। ये 5 2 7 अभी आया 1 2 3 और 1 7। अब उसकी बचत कितनी हुई? बचत बराबर 75,000 में खर्च किया आपने, 75,000 माइनस ये कुछ होगा, गलती होगी। सीधे से लिखिए 11,250। ये लिखा मैंने 11,250, 22,500, ये हुआ 15,000। अब जोड़िए 0 5 7, 5 2 7 1 8, ये 8 था। 5 2 7 1 8, ये 1 2 4, ये आ गया 5 2 7 7 और 2 3 5 8, 1 2 3 1 4, 48,000 है। 48,750.00 माइनस 48,750.00। ये जब घटा देंगे, किसमें घटाएंगे? 75,000 से। 75,000 48,750 जब माइनस करेंगे ये 250 आएगा। 14 में से 8 गया 6 और 2, ये आया 2,600। यही आया 2,600, 26,250 रुपये उसके बचत हो गए। इस तरह से आपको करना, ध्यान लगा के करेंगे तो सब आ जाएगा। प्रतिशत अगर मालूम है तो टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। यदि किसी परीक्षा में विज्ञान के कुल 40% और अंग्रेजी में 35% अनुत्तीर्ण होते हैं तो फेल छात्र लिख दिया। फेल स्टूडेंट, यानी अनुत्तीर्ण। अनु अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कितने हुए? 40%। इसमें विज्ञान में
साइंस लिख दिया। विज्ञान में अनुत्तीर्ण 40%। और लिखा अंग्रेजी में, इंग्लिश में, अनुत्तीर्ण ये भी लिखा 35%। अनुत्तीर्ण, और दोनों विषयों में, साइंस एंड इंग्लिश, दोनों में 15%। तो कुल उन्होंने पूछा है, यदि कुल उत्तीर्ण छात्र, अब पास कितने हुए हैं? पास स्टूडेंट 240, इतने पास हुए हैं। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? कितने बैठे थे? तो देखिए, अगर हम निकालें केवल विज्ञान में उत्तीर्ण, और किसी में नहीं, केवल विज्ञान में फेल हुए हैं, विज्ञान में अनुत्तीर्ण, ये हुए, अनुत्तीर्ण हुए कितना है? 40% तो ये है ही, अब माइनस ये भी तो फेल हुए हैं, तो इससे 15 हमने कम कर दिया, ये दोनों प्रतिशत है, तो कितना हुआ? 25%। 25% केवल विज्ञान में हुए हैं, और केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण कितना हुआ? अंग्रेजी में 35% हुए हैं, 35 माइनस 15, और टोटल 15 तो बाहर लिख दिया, ये 20%। ये हमने 20% लिखा। और साइंस, विज्ञान और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये बराबर 15%। तो हमने इसको जोड़ दिया, कहा कुल अनुत्तीर्ण, कुल अनुत्तीर्ण, कुल अनुत्तीर्ण कितने हुए? देखिए, ये दोनों में हुए थे ना 15-15, तो या एक सब इससे घटाते, दूसरे से नहीं घटाते, 15 ना जोड़ते, ये 10, एक 60% फेल हो गए। अब पास कितने हुए फिर? उत्तीर्ण, उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत कितना है? 100% सब होते हैं, और 60% उसमें हो गए, तो ये प्रतिशत लगा दिया, बाहर लगा दिया, यहाँ भी लिखते, यहाँ भी लिखते, तो मैंने बाहर लगा दिया, ये 40% पास हुए। और यही कुल छात्रों का प्रतिशत, कुल छात्रों का परसेंट जो है, ये करें 40% उत्तीर्ण हुए। और उत्तीर्ण हुए कितने हैं और छात्र कितने हैं? ये बराबर 240 पास हुए। तो कुल छात्र अगर यस लिख दे, यस इंटू 40% बराबर 240, यस इज इक्वल टू
240, ये नीचे आएगा 40, और ये ऊपर जाएगा 100। ये 40 इससे काटा, 6 हो गया, 60। 600 स्टूडेंट कुल एग्जामिनेशन में बैठे थे। समझ में आई कि नहीं बात? इसको आप ठीक ढंग से समझिएगा। आगे का अब क्वेश्चन जो अपने आप दिए हैं उसको करिएगा। अब लाभ हानि पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। लाभ हानि पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अब लाभ हानि, लाभ हानि दोनों अलग अलग हैं। लाभ क्या होता है? लाभ बराबर, इसको कहते हैं प्रॉफिट। पी कर दिया हमने। पी इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस सीपी, कास्ट प्राइस। ये क्या हुआ? यदि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तब प्रॉफिट होता है। और हानि क्या होती है? हानि हमने इसको यल कर दिया, लॉस। ये सीपी माइनस एसपी होता है। अब किसी एक को ले लीजिए, इसको लीजिए, प्रॉफिट अगर आप इसको प्रॉफिट कहें, पी इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। अब इससे ढेर सारा फार्मूला बनाइए। ये सी पी इज इक्वल टू पी प्लस सी पी इज इक्वल टू एस पी। सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस पी। इतने फार्मूले आपके बन गए। अब प्रतिशत बनाना है, पी का प्रतिशत बनाना है, तो कहोगे पी प्रतिशत इक्वल टू एस पी माइनस सी पी अपॉन 100 इंटू 100। इस 100 के नाते आप लिख दोगे एस पी, ये हुआ एस पी माइनस सी पी अपॉन 100 एस पी माइनस सी पी इंटू 100। नहीं, क्रय मूल्य होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100 करोगे, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। जो आएगा कैलकुलेट करके उसको पी परसेंट इसको कह दोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन बनेगा। तो इस तरह आप बनाओगे। और ये परसेंट आप यहाँ भी लगाओगे, क्योंकि इस परसेंट का माने होता है 1/100। ये 100 क्यों किया? जब हमने प्रॉफिट लगाया तो 100 किया। या आप कहिए कैसे करते, 100/100। तो हमने इसको कहा कि एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू, यहाँ इंटू 100। और इस 1/100 को हमने परसेंट में ले दिया। ये हुआ। इस तरह आप कर सकते हो। और इसी तरह से आप लास्ट में जाइए। लास्ट क्या है? यल इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। अब देखिए, यल प्लस एस पी इज इक्वल टू सी पी। और एस पी क्या होता है? एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लास। और लास्ट परसेंट क्या होगा? लास्ट परसेंट होगा ये लास, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी।
इंटू 100 और परसेंट लगाना जरूरी है। ये चीज हो गई। अब कह रहे हैं एक दुकानदार ने एक सिलाई की मशीन एक दुकानदार ने एक सिलाई की मशीन कितने रुपए में खरीदी है, दिया होगा इन्होंने। एक सिलाई की मशीन 800 रुपए में खरीदा, तो सीपी हो गया क्रय मूल्य, इसी को कहते हो क्रय मूल्य ना। क्रय मूल्य बराबर 850 रुपए, और विक्रय मूल्य ये दिया है एसपी बराबर विक्रय मूल्य, बराबर न लिख के ब्रैकेट में लिख दे विक्रय मूल्य, क्योंकि ये तो भाषा का है। इज इक्वल टू 1020 रुपए में। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ इसका? यहां लाभ हुआ, लाभ हो गया। क्यों? कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ये बड़ा है। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा, और लाभ होगा कितना बड़ा? 1020 रुपये माइनस 850, ये सब रुपए है। 170 रुपये का हुआ, 170 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत नहीं है ये, अब प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये क्या हुआ? लाभ 170 इंटू क्रय मूल्य 850 इंटू 100। ये कैलकुलेट कर लीजिए, इज इक्वल टू 20%। ये आप करिए। रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी, तो क्रय मूल्य उसकी कितना कितना हुआ? क्रय मूल्य 1200 रुपए में खरीदी, 1200 रुपए, और लाभ कितना हुआ? लाभ प्रतिशत बराबर, ये कहा इन्होंने 25%। 25%, ये क्या चीज हुआ? लाभ अगर आप निकालेंगे, कैसे निकलता है लाभ? ये लाभ हुआ, यही एसपी माइनस सीपी है, बटे क्या हुआ? क्रय मूल्य। यही तो होता, प्रतिशत निकालते हो इंटू 100, यही प्रतिशत है, यानी 25% है। यहां भी परसेंट है, दोनों तरफ हमने प्रतिशत हटा दिया, कोई जरूरत नहीं है। ये अब कैलकुलेट करना है। लाभ आपको दिया गया है 25%, तो इसको दिया उन्होंने 25%, क्रय मूल्य 1200 है, या 1200 का लाभ ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्रय मूल्य का, हाँ नहीं, क्रय मूल्य का 12%, क्रय मूल्य का ही निकालते हैं। क्रय मूल्य का 12%, 25%, सॉरी 25%। अब आप कहोगे यहां हम कैसे करोगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये प्रतिशत हुआ। अब हमने ये हटाया यहां से दोनों जगह से हटा दिया, तो ये क्या हुआ? लाभ माने
लाभ इंटू क्रय मूल्य इंटू 100 आया। तो ये क्रय मूल्य यही तो है, क्रय मूल्य का 25%। इन्होंने इसको 25% दिया है, 25%। तो हम इसको हर जगह से उठाए और यहाँ लाभ आया। ये फार्मूला बना रहा हूं मैं, लाभ माने 25% है, तो 25/100 इंटू क्रय मूल्य, ये हो गया 25। इसका मतलब 1200 का 25/100 बराबर 300 रुपये। 300 रुपये लाभ हुआ इसको। पूछ क्या रहे हैं, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। हानि होती तो माइनस हानि होती है, लाभ क्या हुआ, 1200 प्लस 300 बराबर 1500 रुपये। एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदा। मात्रा कितनी है, 10 कुंटल। कुंटल और दर क्या है, दर 1000, 1000 प्रति कुंटल। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य बराबर मात्रा इंटू द्रव्य, मात्रा गुणे दर बराबर 10 गुणे 1000 बराबर 10,000। 10,000 रुपये हो गया। अब क्या करें, एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 8 होल हानि हो गई। उसको हानि हुई, हानि प्रतिशत कितना है, 8 होल 4/5%। इसको पूरा कर लीजिए, ये 44, 8 5 जा 40 या 44/5% हो गया। तो कितनी हानि हुई, हानि बराबर, हानि प्रतिशत बोला था मैंने, हानि बराबर 10,000 इंटू ये 45/5 और इंटू प्रतिशत है, तो प्रतिशत माने 1/100। ये अब मूल्य बना, प्रतिशत खत्म हो गया। 1 2 5 20 और 5 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17। नहीं, कहीं गलती है, 10,000 का 44/5/1000। ये कहीं देखिए गलती हुई है। देखिए 1000 ये 100 है, 100 हमने निकाला, ये 100 है, 5 से काटा, ये गलती हुई। 20 ये हाँ 28 8 0
इतने रुपए की उसको हानि हुई। इतनी हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। विक्रय मूल्य यही वो पूछ रहे हैं। हम कह देते हैं क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य तो उसे मिला नहीं, हानि हो गई, और माइनस हानि बराबर 10,000 माइनस 880 रुपये। ये बराबर आ गया 9,120 रुपये में उसका बेचा। गुण के कारण उसका इतना नुकसान हुआ। क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब क्रय मूल्य कह रहे हैं कि क्रय मूल्य बताइए, कहाँ से लाएंगे? कुछ गिनती देंगे, क्रय मूल्य हम निकालेंगे। कह रहे हैं दिनेश एक घड़ी 360 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माने एसपी बता रहे हैं 360 रुपये, और 20% लाभ बता रहे हैं। बस इतना बताया इन्होंने, लाभ का प्रतिशत बताया, ये 20% है। तो अब मान लीजिए ऐसे भी किया जाता है, हम एसपी निकाल लें। सब्र करिए, विक्रय मूल्य एसपी है हमें दिया, सीपी निकाल लें। सीपी माना एक्स है, मान लीजिए एक्स है, तो 20% लाभ हुआ, तो लाभ कितना होगा? लाभ बराबर एक्स इंटू 20/100, यानी x/5, ये रुपए का लाभ। तो क्या करते हैं, सीपी पूछ रहे हैं, एसपी माइनस सीपी बराबर ये होता लाभ, या लाभ बराबर होता है। आप देखिए, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये एक्स इधर चाहिए, लाभ बराबर ये हुआ। अब लाभ बराबर x/5 है, और ये कितना है? एसपी 360 रुपये है, और सीपी क्या है? एक्स है। तो हमने इसको कर दिया, ये एक्स प्लस x/5, ये जोड़ दिया इक्वल टू 360। ये 5x प्लस x/5 इज इक्वल टू 360। ये 6x इज इक्वल टू 360 इंटू 5, 0, 6×5 = 30, 0, 3, 15, 18 हुआ। x इज इक्वल टू 1800/6, दैट इज 300। एक तरीका ये। दूसरे इन्होंने कहा मान लिया। अब दूसरा विधि निकाल दिया। माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है, ये 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना होगा? लाभ बराबर 100 रुपये का 20% बराबर 20 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये प्लस 20 रुपये बराबर 120 रुपये। अब हमने कहा चूंकि 120
रुपए विक्रय मूल्य पर बुक विक्रय के लिए क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर 100 है। अब यहां से गए इतना अगर विक्रय मूल्य है तो ये होगा, इसलिए 1 रुपए के लिए 100 100/120, इसलिए 360 के लिए ये होगा 100/120 इंटू 360 बराबर 300 रुपये। कहीं नहीं लिखा था, यहाँ लिख दिया। ऐसे भी तरीके हैं, आप जिस चाहे तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करना है और करते रहना है, जुटे रहिए, सब हो जाएगा। अब शेष जो है बट्टा बढ़त और घटत हम लोग कल बढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। आज बस लाभ हानि तक ही, कल हम लोग पढ़ाएंगे बढ़त और घटत। यही लिख देते हैं क्योंकि ये भूल जाता हूं मैं, तो फिर कोई वो पढ़ा कुछ रहा हूं और टॉपिक वही दिखाई पड़ रहा है पुराना वाला, इसलिए हम अभी से बदल देते हैं। कहे बढ़त, बढ़त माने बढ़ता है, बढ़त और घाटा, घटा कहते हैं, बढ़त और घटत, घटत ही कहते हैं, घटत यानी इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट। डिक्रीजमेंट कितना बढ़ता है कितना घटता है, ये इसका परसेंट से निकालेंगे। फिर हम देखेंगे बट्टा भी कुछ आता है, कुछ कमियां दी जाती हैं, फिर हम लोग कल इसको पढ़ करके फिर ब्याज पर आ जाएंगे। लेकिन आप हम लोगों को बताते रहिए कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है।